हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आपका फिर मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। जैसे कि मैंने पिछले 2-3 लेक्चरों में पिछले 2 लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया था, क्लास 10th का टर्म 2 के लिए चैप्टर 9। तो उसी के सीक्वेंस में आज हमारा क्लास 3rd है। मैंने अभी तक जस्ट डेफिनेशन वगैरह और एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन तक करा दिए थे। आज हम 11वें क्वेश्चन से करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि जैसे भी हर कोई इंसान जब नया काम शुरू करता है तो अपनी पुरानी गलतियों से जरूर सीखता है। वैसे ही मैंने भी जितनी भी तब प्रीवियस वीडियो बनाए थे, मैंने भी कुछ ना कुछ सीखा और इम्प्रूव करने की कोशिश की, और उसी को इम्प्रूव करने की कोशिश में मैं हर समय रहता हूँ। मेरे दिमाग में यही रहे कि मैं कैसे इम्प्रूव करूँ और कैसे बच्चों को ज़्यादा अपना नॉलेज शेयर कर सकूँ। तो आपको भी कोई अगर मेरे से गलती लगती तो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ उस चीज़ को। और कईयों ने कमेंट करके या पर्सनली मुझे भी बोला है, तो मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखा है। चलो देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। एक टीवी टावर है जो वर्टिकली स्टैंड ऑन ए बैंक ऑफ कैनल। बैंक ऑफ कैनल यानी नहर के किनारे, कैनल मतलब नहर, और बैंक यानी एक उसका किनारे, ठीक है। तो यानी कि हमारा कोई कैनल था बीसी, उसके एक किनारे पे वर्टिकली हमारा एक टावर खड़ा है, ठीक है, ये ए बी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, और इस नहर के अलग किनारे पे यानी अलग तट पे हिंदी में, ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, जो कि टावर के जस्ट अपोजिट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60। ये क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है, 9 एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी का है ना। यहां से 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा हूं फ्रॉम अनदर पॉइंट जो कि 20 मीटर अवे है फ्रॉम दिस पॉइंट से। मतलब एक दूसरा पॉइंट जो कि इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है, this point on the joining line this point to the foot of the tower। मतलब कि वही लाइन, सेम लाइन जो कि फुट ऑफ द टावर से ज्वाइन है, उसी लाइन पे एक यहां से जो प्रीवियस पॉइंट था उससे 20 मीटर की दूरी पे है। अब आगे है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। और यहां से वो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करा, 30। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में उन्नयन कोण, यानी यहां से उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना रहा हूं, 30। तो हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी हाइट ऑफ टावर AB, और विड्थ ऑफ द कैनल। तो विड्थ ऑफ द कैनल यानी कि BC। तो यानी AB हमने मान लिया हाइट ऑफ टावर। किसी ने मुझे कहा था कि अपने लिखने का जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा बढ़ा रखना, तो मैं उसको ध्यान रखूंगा, हाइट ऑफ टावर, और BC विड्थ ऑफ द कैनल। तो इसमें भी वही सेम प्रोसीजर जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। जब दो दो दिए रहते तो हम एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि हम इक्वेट कर सके फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, तो वहां से हम इजीली फिर उसको सॉल्व कर सके ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मैं यहां भी ये देखो बाहर वाले, अगर इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करता हूं, ट्रायंगल ABC में यहां में tan 60 इस वाले एंगल के लिए बेसिकली परपेंडिकुलर, तो AB अपॉन BC। तो यहां tan 60 √3 इक्वल्स टू AB अपॉन BC। तो AB के इक्वल्स टू लिया हो, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो √3 इंटू BC इक्वल्स टू AB। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब नाउ ट्रायंगल, अब दूसरे ट्रायंगल में ट्रायंगल ADB की बात करता हूं मैं। ट्रायंगल ADB की बात करता हूं मैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, सेम वही, हमें इसमें भी AB अपॉन इसकी इक्वल टू लाना है ना, ठीक है, ताकि हमें इससे भी AB के इक्वल टू कुछ वैल्यूज मिल जाए, ताकि हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से उसको इक्वेट कर सके इजीली, है ना। तो यानी कि tan 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BD। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो यहां से हमारा क्या हो गया, tan 30 1/√3, BD इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये AB। तो ये हमारा सिंपल, ये भी हमारा AB के इक्वल टू आ गया। अब सेम वही चीज
ए बी के इक्वल टू ये भी है और ए बी के इक्वल टू ये भी है, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा क्या हो जाएगा, √3 BC इक्वल टू BD अपॉन √3, सिंपल। दिस इक्वल टू दिस, सेम वही चीजें, जैसे अगर a के इक्वल टू अगर b भी है और a के इक्वल टू c भी है, तो इसका मतलब b और c भी आपस में इक्वल होंगे। समझ में आई बात? तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर √3 इसके साथ, √3 एक ऑलरेडी है तो √3 BC इंटू √3। और देखो BD को मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, BD को मैं लिख सकता हूं BC प्लस CD के फॉर्म में, BC प्लस CD के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो यहां से √3 इंटू √3 3 BC इक्वल टू BC प्लस, अब CD हमारा कितना है 20, तो 20 रख दो, BC इधर आ गया 3BC माइनस BC इक्वल टू 20, तो 3BC में से 1BC गया तो 2BC इक्वल टू 20, तो BC इक्वल टू 20 अपॉन 2, दैट मींस 10 मीटर। तो BC हमारा क्या था, विड्थ ऑफ द कैनल, तो यानी कि कैनल यानी कि नहर की जो चौड़ाई है, यानी कि नहर की जो विड्थ है वो हमारी कितनी आ गई 10 मीटर। अब 10 आप किसी भी रख दो, देखो BC यहां तक फ्रॉम फर्स्ट में, तो यहां से यानी कि हमारे यहां से ए भी निकल जाएगा जो कि हाइट ऑफ द टावर है। अब यहां देखना फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू √3 इंटू BC की जगह हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा 10 निकला, तो यानी कि 10√3 मीटर। तो ये हमारा क्या आ गया AB, यानी कि हाइट ऑफ टावर क्या आ गई हमारी 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनल क्या आ गया हमारा 10 मीटर। समझ में आई बात? देखो कितना इजी था, हमने एक रिलेशन पहले फाइंड आउट कर लिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, वहां से दोनों को इक्वेट करके सीधा हमारा BC आ गया। तो ऐसे अभी तक हम 3-4 क्वेश्चन करके आए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कोई 7 मीटर की हाई बिल्डिंग है, उसकी टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा है यानी उन्नयन कोण जो बन रहा टॉप ऑफ द टावर, तो उन्नयन यानी कि टावर हमारा बड़ा होगा तभी तो ये उन्नयन एलिवेशन बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री का, इसके आई लेवल यानी कि यहां, क्योंकि यहीं से बन रहा है ना, जहां से एंगल बनता है उसको हम आई लेवल मानते हैं ना। अब देखना अगला 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ इट्स फुट माने इसकी जो केबल टावर का जो फुट है वहां 45 डिग्री का बन रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर यानी कि CD हमें निकालना है, तो मैंने मान दिया लेट CD इक्वल्स टू हाइट ऑफ टावर। देखो अभी तक इस एक्सरसाइज में फर्स्ट टाइम हमारा डिप्रेशंस वाला केस आया है, आई बात समझ में? तो इसमें भी देखो हमने देखो इसको बड़े इजीली सॉल्व करना है ना, ठीक है। अभी आप समझो कैसे हम डिस्पर्शन वाला करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। यहां पे देखना BD और E हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है, ध्यान से देखना, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा जब दो पैरेलल लाइन होती है तो ये हमारी AD हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये क्या होती है अगर किसी को नहीं आता नोट कर सकता है, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस है और उनके बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन है। पहली बात ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है ना, ट्रांसवर्सल लाइन वो लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो यानी कि जैसे ये लाइन L है, ये M है, ये N है, हमने L लाइन को ट्रांसवर्सल क्यों किया, क्योंकि L लाइन ने लाइन M और लाइन N को इंटरसेक्ट किया। सपोज इसको E मान लो, इसको B, E और B दो डिफरेंट पॉइंट पे कट किया। तो डेफिनेशन क्या थी ट्रांसवर्सल लाइन की, अगर कोई लाइन दो या दो से ज्यादा लाइनों को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो हमारी वो लाइन यानी क्या क्या होती है, वो लाइन क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखो हमने M लाइन को ट्रांसवर्सल क्यों नहीं कहा, क्योंकि M लाइन नहीं है, क्यों, क्योंकि M लाइन ने सिर्फ L ही लाइन को इंटरसेक्ट किया और ऐसी N वाला भी नहीं है क्योंकि N ने भी सिंपल
एल वाले को इंटरसेक्ट किया, दैट मींस एम एन एन हमारा ट्रांसवर्सल लाइन ही है। ट्रांसवर्सल लाइन क्या है हमारा एल। तो सेम वही केस आ रहा है यहाँ पे, ए हमारा लाइन था और बी डी, यानी ए लाइन ये था और ये बी डी कोई लाइन थी इस टाइप से, है ना, ये पैरेलल थी, ये हमारी ट्रांसवर्सल था। हमारा वहां एक थ्योरम भी था, ठीक है, इफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, इफ ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल टू किसके बीच, इफ ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल टू लाइन, ठीक है, देन इस केस में हमारी जो अल्टरनेट एंगल होती थी हमारी क्या होती थी, इक्वल होती थी। समझ में आई बात, ये सब है वहां पे, ठीक है। तो यानी कि अगर ये दो लाइन यहाँ पे पैरेलल थी, यानी ए पैरेलल टू बीडी, और इस केस में हमारा एडी ट्रांसवर्सल था, तो इनका जो अल्टरनेट एंगल होता है यानी ये भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो अगर ये एंगल हमारा 45 है तो दैट मींस ये एंगल भी कितना होगा, 45। समझ में आई बात। अब यहां से देखना, अब सिंपल वही हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अब ट्रायंगल देखना, ए बी डी की बात करता हूं मैं, ट्रायंगल ए बी डी की बात किया मैंने। देखो इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, तो यानी कि 10 45 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। 10 45 हमारा ये होता है 1 और ए बी हमारा 7 है और बी डी ये है, तो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो बी डी इक्वल्स टू भी 7 आएगा। समझ में आई बात। अब यहां से देखना किस वाले उसके लिए, इस वाले, यानी कि ट्रायंगल ए सी ई की बात किया मैं, तो यानी कि 10 60 इक्वल्स टू सी ई अपॉन ए, ये हमारा 10 60 √3, सी ई हमारा यही है और ए भी हमें पता नहीं, ठीक है। तो यानी कि √3 इंटू ए इक्वल्स टू सी। समझ में आएगा। अब एक चीज देखना यहां से, ये हमारा एक से क्या है, रेक्टेंगल है ये, तो यानी कि BD जितना होगा उतना हमारा E होगा, ठीक है। तो यानी कि BE किसकी इक्वल टू होगा, AD के इक्वल टू होगा, सॉरी AE किसकी इक्वल टू होगा हमारा, BD के इक्वल टू होगा, और BD हमारा कितना था, 7 था, तो यानी A भी हमारा कितना हो गया, 7 हो गया ना। तो यानी कि इसमें हमारा क्या हो गया, C क्या आ गया हमारा √3 इंटू 7, यानी कि 7√3। इतना क्लियर है आपको बात। अब एक चीज देखना, ED किसके इक्वल होगा, AB के, सेम वही अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल है ना, यानी ED इक्वल्स टू AB, और AB हमारा कितना है 7। अब हमारी हाइट ऑफ टावर कौन सी थी, CD, तो नाउ CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, CE प्लस ED, CE प्लस ED। तो CE हमारा कितना है आपका 7√3 और ED हमारा 7, तो 7 दोनों से कॉमन आ गया, तो यहां ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इससे √3 इससे 1, तो इतना हमारा क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर। समझ में आई बात, आई होप आपको क्लियर हो गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है ना। एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, ठीक है। देखो मैंने डायग्राम पहले ही बना दिया क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है ना, इसलिए ये 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल, यानी समुद्र तल से 75 मीटर यानी 75 मीटर की हाई लाइट हाउस है, ये भी मान लिया मैंने। The angle of depressions of two ships are 30 and 45, और यहां से जो एंगल बन रहा दो शिपों के बीच, माना एक शिप ये रहा एक शिप ये रहा, है ना, एक का 30 बन रहा है यहां से, एक का 45, ये बन रहा है एंगल, है ना, ये आ रही बात समझ में। और किस टाइप से हो, इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, यदि कंडीशन क्या दी है उसने कि एक शिप दूसरे शिप के ठीक पीछे है ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है ना, हाँ, तो इधर सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, यानी कि ऐसा नहीं है लाइट हाउस के दो साइड हो गए, एक इधर एक इधर, तो एक ही साइड है इधर, है ना, तो एक डी था एक सी था। समझ में आई बात।
तो हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप यानी कि CD। AB इक्वल्स टू हाइट ऑफ लाइट हाउस जो कि हमारा कितना है 75 मीटर है, और CD हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यही हमने निकाला। ठीक है, अब वही जैसा अभी हमने किया था, अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये हमारा 45 है तो ये भी 45 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो जितना ये होगा अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाते हैं, सेम ये भी इसके इक्वल टू। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, फिर वही एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं हम। पहले ये वाला ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल EBC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से, इसके लिए tan 45 इक्वल्स टू AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan 45 1 EB तो हमारा 75 है, BC यानी यहां से क्या हो जाएगा BC इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 75 मीटर, तो BC भी हमारा कितना आ गया 75 मीटर। अब यहां ऐसे इसी बात करते हैं हम ट्रायंगल ABD की बात करते हैं हम। ट्रायंगल ABD की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, ABD की बात करता हूं मैं, tan 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BD, AB अपॉन BD यानी 1 अपॉन √3 BD इक्वल्स टू AB। समझ में बात? हाँ ठीक, हाँ AB तो हमारा 75 ही है ना, हाँ तो यानी कि BD √3 उसके साथ चला जाएगा, AB हमारा 75 मल्टीप्लाई, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे लिख दो 75 √3। समझ में बात? हाँ अब देखो BD को क्या लिख सकता हूं मैं, BC प्लस CD। BD को मैंने लिख दिया BC प्लस CD इक्वल्स टू 75 √3, तो BC हमारा कितना है 75 प्लस CD इक्वल्स टू 75 √3, तो CD इक्वल्स टू 75 √3 माइनस 75, ये उधर जाके माइनस में, दैट मींस 75 कॉमन आ गया, तो √3 माइनस 1, तो ये हमारी क्या आ गई डिस्टेंस बिटवीन टू शिप की। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन है ना। एट 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with wind on in a horizontal at height 88.2 meter from the ground। मतलब कि एक 1.2 मीटर की टॉल लड़की है जो कि किसी गुब्बारे को देख रही है, कि जो कि कहां पे उड़ रही है, जो कि ग्राउंड लेवल से 88 मीटर 88 पॉइंट मीटर की ऊंचाई पर हवा में उड़ रही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो यानी कि ये 1.2 मीटर की टॉल गली है और यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा है कोई, तो ठीक है, यहाँ जिसकी हाइट जमीन से लेके यानी ग्राउंड से कितनी है 88.2 मीटर। समझ में आई बात? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। और जो लड़की यानी गर्ल की आंख से नहीं आंखों से उस बैलून पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा हो कितना बनना 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण कितना बनना 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन इज रिड्यूस टू 30 डिग्री। मतलब कुछ समय बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन रह जाता हमारा 30 डिग्री रह जाता। 30 डिग्री रहने का मतलब कि इसका मतलब जो बैलून था उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इधर की साइड। अगर इधर करता तो ये हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बढ़ जाता, बट इसने इधर किया तब ये रिड्यूस हुआ ना। रिड्यूस होने का मतलब इधर साइड किया। तो हमें क्या निकालना, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें वो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है जो बैलून ने ट्रेवल किया इस इंटरवल में, यानी कि बैलून यहां से यहां तक किया, दैट मींस ये, तो यानी कि EG हमें फाइंड आउट करना है। समझ में आई बात? EG नहीं सॉरी GH। हमें कौन सी डिस्टेंस फाइंड करनी है, GH। यहां से देखना जो इसकी डिस्टेंस देखना CG क्या होगा हमारा, जब हम CD माइनस GD कर देंगे, मतलब ये डिस्टेंस कब मिलेगी हमें CG, जब हम इतने में से ये माइनस कर देंगे,
तो यानी CD हमारा कितना है 88.2 माइनस GD हमारा कितना है इसी के इक्विवेलेंट। बेसिकली हमारा ABDG हमारा क्या बन गया रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती है। तो ये हमारा 1.2 है, तो ये भी 1.2, दैट मींस 87 मीटर। ये इसलिए किया क्योंकि अभी ये आने वाले ट्रायंगल्स के लिए काम आएगा ना। देखिएगा अब नाउ अब इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं ना, ट्रायंगल ACG की बात करता हूं मैं, ट्रायंगल ACG की बात करता हूं मैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए ये हमें पता है, ये निकालना है ना। तो यानी हमारे पास 1060 इक्वल्स टू CG अपॉन AG। तो 1060 √3 AG यहां मल्टीप्लाई में लिया उसके साथ, और CG हमने निकाला है अभी 87, इसीलिए 87 है ना। तो AG इक्वल्स टू 87 अपॉन √3। समझ में आई बात? इसको चाहे तो फर्स्ट मान दो। अब ऐसे ट्रायंगल AEH की बात करते हैं। नाउ ट्रायंगल AEH, तो यहां से क्या हो गया हमारा 1030 इक्वल्स टू EH अपॉन EH। तो 1030 हमारा क्या हो गया 1 अपॉन √3। EH इधर लिया और EH कितना होगा, EH भी इसी के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये भी कितना होगा हमारे पास 88.2 मीटर। तो ये कितना होगा, जब हम 88.2 मीटर में से इतना माइनस करेंगे, ये कितना होगा 1.2 मीटर। तो यानी ये भी 87 मीटर हो गया हमारा, ठीक है। यानी कि 87 क्यों लिख देंगे, EH इक्वल्स टू CG। समझ में आएगा? यानी तो यहां से क्या हो गया हमारा EH इक्वल्स टू, ये एक काम भी कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यानी कि AH इक्वल्स टू 87, ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई। अब यहां देखना AH को मैं क्या लिख सकता हूं, AG प्लस GH, यानी 87 इंटू √3। AG हमारा क्या हो गया 87 अपॉन √3 प्लस GH इक्वल्स टू 87 माइनस √3। तो GH हमारा बेसिकली कितना हो गया 87 इंटू √3, ये उधर जाके माइनस 87 अपॉन √3। इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं, तो हमारा क्या आ गया GH इक्वल्स टू 87 दोनों से कॉमन, अंदर क्या बच गया √3 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। अभी 87 ऐसे ही यहां एलसीएम लेके, एलसीएम √3 इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये 3 हो जाएगा, ये -1, ये आता है ना सबको सॉल्व करना। 87 3 में से 1 गया 2 अपॉन √3। समझ में आएगा? तो यानी 87 इंटू 2, इसको रेशनलाइज कर दो, सिंगल डिजिट में √3 है तो यानी कि उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो यानी कि 87 इंटू 2 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 3 से ये कट गया हमारा 29 है। 29 इंटू 2 58 √3, तो 58 √3 मीटर हमारा क्या हो गया डिस्टेंस बिटवीन, क्या जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल किया किसने, बाय बैलून में, ठीक है। ठीक है, फिर आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। इसके 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब इसके 2 क्वेश्चन बचे हैं। 15 क्वेश्चन काफी मतलब अलग हटके है, इसलिए मैं उस पर टाइम देना चाहता हूँ, तो उसमें मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और फिर हमारा 16 क्वेश्चन बच जाता है, तो उन दोनों को मैं अलग से करा दूंगा, ठीक है। एक और क्लास बचती है, तो ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।